अच्छा ये बताइए कि क्रिकेट की क्या सूरत हाल है? क्रिकेट की सूरत हाल ये है कि थोड़ी सी उम्मीद पाकिस्तानी फैंस को हुई है। ये हमेशा करती है हमारी टीम, जहाँ हम रो रहे होते हैं वहाँ थोड़ी सी उम्मीद। अनप्रेडिक्टेबल तो है ना हमारी टीम। हाँ। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। दूसरा वनडे मैच 8 नवंबर को खेला जाएगा और 203 रन पर पाकिस्तानी टीम। बैटिंग लाइन ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगर थोड़ा सा 40-50 रन और बना लेते तो हमारे बॉलर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था कि पहला मैच हमारे हिस्से में आता। हारिस रऊफ को हमने देखा काफी अरसे बाद वो निप और वो जो एक पेस था उनकी बॉलिंग में नजर आया और ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को उन्होंने बड़ा तंग किया। मैक्सवेल की जैसे उन्होंने विकेट ली और एक बैक टू बैक 2 विकेट्स लेकर पाकिस्तान को मैच में वापस लेकर आए। मिचेल स्टार्क ने वहां से अच्छा खेला, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कैंगरूज ने हदफ 34वें ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। तो इस पर हम जरा तज्जिया लेते हैं। वासे हबीब स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारे साथ हैं। वासे बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। कहिएगा कल के मैच को कैसे देखते हैं आप? बैटिंग लाइन थोड़ी लड़खड़ाई लेकिन एक पॉजिटिव है कि बॉलर्स ने कम बैक किया और एक वक्त पे तो मैच हमारे हाथ में आ रहा था। जी बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कल कम से कम फाइटिंग स्पिरिट जिसकी कमी थी खुसूसन वाइट बॉल क्रिकेट में अरसा दराज से, वो देखने को नजर आई आपको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तरफ से। यकीनन मोहम्मद रिजवान अभी एक नए कप्तान बने, लेकिन जिस तरह आपने बैटिंग की बात की है ना, बैटिंग यकीनन बहुत ही हमारी डिजास्ट्रस स्टोरी रही है हमेशा से पाकिस्तान की क्रिकेट में। और कल भी अगर आप देखें तो सिर्फ मेलबर्न का उछाल था जिसकी वजह से हमारे बल्लेबाज उस बाउंस को मैनेज नहीं कर सके प्रॉपरली। और आई थिंक बैटिंग ऑर्डर में भी थोड़ी तब्दीली मुतवक्के है और करनी भी चाहिए, क्योंकि अब मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बने तो अब उनको सेक्रीफाइस करना होगा। जैसे हमने देखा 7वें नंबर पर आने वाले इरफान खान नियाजी, उन्होंने जो है वो बड़ी अच्छी तरह बाउंस को टैकल किया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो बाउंस को हैंडल अच्छा करेगा यकीनी तौर पर उसके रन्स बनाने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन ऑल एंड ऑल इट वाज अ वेरी गुड टीम एफर्ट के बाद में आप लड़े और आपकी 110 तक उनकी सिर्फ 2 ही विकेटें गिरी हुई थी वहां से। और मैं असल में दिल बर्दाश्ता हुआ कल, क्योंकि जब हमने 7वीं विकेट ली, जब एरन हार्डी को बोल्ड किया मोहम्मद हसनैन ने, तब हम मैच जीत सकते थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही पैट कमिंस आए तो वो जो प्लान था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कि ऑस्ट्रेलिया को बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग की जाएगी और बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग में ही आउट किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं पैट कमिंस के अगेंस्ट बैकफायर कर गया। ब्लॉक होल में जाना चाहिए। तो विकेट हासिल कर ले। ये बताइए कि जो वासे ये बताइए जो पिच है वो बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया की, तो क्या इसकी वजह से भी हमारी बॉलिंग स्ट्रैटेजी काम नहीं आई? देखिए हमेशा से ये होता है कि जब आप ओवरसीज टूर करते हैं तो पिचेस वहाँ की जो मेयार है उनका उसी टाइप की आपको पिचेस मिलती हैं। जैसे अभी रिसेंटली इंग्लैंड पाकिस्तान आया तो आपने एक स्पिनिंग वेब उनको दिया ना, तो इंग्लैंड हारा। तो पिचेस का बिहेवियर तो चेंज नहीं होता। मेलबर्न में या ऑस्ट्रेलिया के तकरीबन एडलेड को छोड़कर ज्यादातर मकामात पर बाउंस का ही मसला आता है कि हमारी कंडीशन से बरक्स वहां पर बाउंस आपको ज्यादा मिलता है। और हमेशा हमने देखा है कि हुक और पुल हमारे बैट्समैन नहीं कर पाते हैं, आउट हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आती। जी हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स के अच्छे प्लेयर पाकिस्तान में बहुत रेयर ही गुजरे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा ले जाऊं लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स में तो एजाज अहमद कट और पुल अच्छा करते थे, इंजमामुल हक अच्छा करते थे, उसके बाद ऑफ द विकेट जज करके मोहम्मद यूसुफ भी समहाउ मैनेज अच्छा करते थे बाउंसी ट्रैक्स पर। लेकिन ये जो हमारी करंट लॉट है, ये ना भूलिए कि अब्दुल्ला शफीक अभी बड़ा यंग है, साइम अयूब का कल डेब्यू हुआ था, उसके बाद इरफान खान नियाजी ने भी कल पहली बारी ली। बट मैं आपको बार बार यही बात कह रहा हूं कि बाउंस के अगेंस्ट सबसे ज्यादा सेटल्ड बंदा इरफान खान नियाजी लगा, जो नंबर 7 पर बैटिंग कर रहा है। कहीं ना कहीं हमें ये देखना चाहिए बैटिंग ऑर्डर को अच्छा एक और चीज आपने नोट की होगी, पहला मैच था पाकिस्तान का, फिटनेस के मसाइल हम देख रहे हैं। फास्ट बॉलर्स में क्या अब वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं रही है कि वो 50 ओवर्स खेल सके? हैमस्ट्रिंग हो रहा है, मसल पुल हो रहा है उनका। और दूसरी चीज ये है कि जो पाकिस्तानी बैटिंग टेक्निक है बैट्समैन की, जैसे बाबर आजम की हम बात करें, अच्छे शॉट खेल रहे थे बाबर आजम और लग रहा था कि अपने रिदम में आते जा रहे हैं, लेकिन जैम्पा की बॉल क्या नीचे रह गई थोड़ी सी, उसको सही नहीं जज कर पाए, हुआ क्या? नहीं, वो बॉल नीचे नहीं रह गई थी। बेसिकली दैट वाज अ फ्लिपर, जो तेज बॉल होता है और सीधा रहता है। बाबर आजम अगर आप उसका रिप्ले भी चेक करेंगे
तो बाबर आजम बेसिकली फ्रंट फुट की बॉल को बैक फुट पर कमिट कर गए, क्योंकि ही हैड हिज प्रॉब्लम्स अगेंस्ट द स्पिनर्स इन द पास्ट आल्सो। अगर आपने देखा हो बाबर आजम समटाइम्स जो है ना वो हाथ से रीड नहीं कर पाते। अच्छा, ये मसला बाबर का नहीं है, मॉडर्न डे ग्रेड्स भी अब ऑफ द विकेट ही जो है वो बॉल को पढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे की बॉल को पीछे खेले। जब आप फ्लिपर करता है स्पिनर तो वो तेज ट्रेजेक्टरी से बॉल करता है, तो वो बॉल उछाल ज्यादा नहीं लेती, स्किड्स ज्यादा करती है। तो वही चीज सेम थिंग हैपेंड विद बाबर कि वो कल बड़े अच्छे शेप में नजर आए, कप्तानी का प्रेशर नहीं था उन पर, लेकिन कल पहली बार ये था कि लग रहा था कि वो ऑफ द विकेट फास्ट बॉलर्स का लेंथ बड़ी जल्दी पिक कर रहे हैं। लुक्स लाइक एन ओल्ड बाबर आजम के जो 2017, 18, 19 में जिस तरह से वो क्रिकेट खेला करते थे। बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि कल बाबर आजम की बारी अगर लंबी हो जाती। अच्छा, ओवरऑल तो बैटिंग मेरी की बुक में ओवरऑल अगर बात करें बाबर आजम की भी 230 प्लस पर पाकिस्तान ये मैच जीत रहा था। अच्छा, वहां से अगर ओवरऑल बैटिंग की बात करें, जल्दी हम कमिट कर रहे हैं क्योंकि साइम की विकेट देखे हमने, वो शफल करके या तो बैट एंड पैड में उनका गैप ज्यादा रहा और बाउंस हो रही थी बॉल, जल्दी कमिट कर रहे हैं क्या हम? बाबर आजम भी कवर ड्राइव की तरफ जाते हैं तो इसकी वजह से वो बैक फुट पे जो फ्लिक है और वो जो पुल है वो जरा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। जी हाँ, वो छोटे हाथ से पुल मारते हैं, आपने कल भी 2 बार देखा, एक चौका भी उन्होंने मिड विकेट पे ऐसे ही अचीव किया। देखिए, हमारे प्लेयर्स को बैक फुट पर बड़े मसाइल इसलिए होते हैं कि थ्रू आउट जो हमारी तरबियत होती है वो होती एशियन स्टाइल की पिचेस पर ही है। पाकिस्तान में या यूएई में ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। साइम की आपने बड़ी अच्छी बात की, देखिए मिचेल स्टार्क साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक के अगेंस्ट जस्ट बैक ऑफ द लेन बॉलिंग ही कर रहे थे, बिकॉज उनको ये मालूम था कि ये लोग ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन से इतने ज्यादा फेमिलियर नहीं है और इनको प्रॉब्लम आएगी। साइम अयूब का जो डिसमिसल था वो अनलकी तो था, बट उसमें साइम अयूब का टेक्निकल एस्पेक्ट तो जरूर डिस्कस करेंगे हम कि यार आपने बॉडी से दूर गेंद के ऊपर चले गए, लाइक एशियन पिचेस, गेंद को आने नहीं दिया। अगर वो बॉल को लाइक अदर डिलीवरीज जो उससे पहले 2 गेंदें डिफेंड की थी, बॉल को आने देते खुद तक, बॉडी से काफी दूर नहीं काफी आगे जाके भी खेले, इसी वजह से वो प्लेड ऑन हो गए। तो ये डिसमिसल भी ऐसा नहीं है कि इसको आप लक को इसका कसूरवार करार दे दें, वो साइम की टेक्निक की फॉल्ट है। अच्छा, वहां से ये बताइएगा, अगला मैच 8 नवंबर को है, क्या लाइनअप में देख रहे हैं? हमारे चेंजेस आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? इसी तरह हमें लेके जाना चाहिए मैच को? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर हम कुर्बानियां नहीं देंगे, सैक्रिफाइसेस के लिए अगर तैयार नहीं होंगे, तो फिर हमारा हाल वही होगा जो पिछले 3-4 साल से माजरत के साथ व्हाइट बॉल क्रिकेट में हम देख रहे हैं। कभी जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, कभी यूएसए से हार जाते हैं। मोहम्मद रिजवान अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए। अगर वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, नंबर 4 एक जेन्युइन बैटर की पोजीशन है। मोहम्मद रिजवान को इस नंबर पर जेन्युइन बैटर को मौका देना होगा। टीम की कॉज के लिए, मुल्क की कॉज के लिए वो अपने आप को नंबर 6 पर करें, नंबर 6 पर करें, स्पेशली इन वनडे क्रिकेट, तो कारगर साबित हो सकता है। वैसे आप देखिए जी, के बाहर की गेंदों पर उनको मसला जो है वो बड़ा पुराना मसला है, और वो मिड विकेट के ही प्लेयर है, बिल्कुल ऐसे ही है, वो मिड विकेट के प्लेयर है। उनकी किटी में वो शॉट्स नहीं है, एक्स्ट्रा कवर पर नहीं खेल सकते हैं, मिड विकेट पर ही वो देखते हैं ज्यादा। फाइन लेग जो खेले भी उस पर भी आपने देखा कमेंटेटर्स ने तमस्खुर उड़ाया है, इंक्लूडिंग आर कमेंटेटर्स। अब आकिब जावेद आए, सिलेक्शन कमेटी आई, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं वासे, लेकिन देखिए एक बात तो है ना, देखिए वासे, तो आप जो तनकीद करते हैं, आकर बैट पकड़कर क्रिकेट तो नहीं खिला सकते। आप जो तनकीद करते हैं, बेलाग तनकीद आपकी होती है, और कोहली और बाबर का कंपैरिजन होता है, तो वहाँ कोहली भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, वहाँ तो व्हाइट वॉश हो चुका है। और कोहली भी जो आउट हुए, जैसे आपने देखा 3rd डे पे स्पिन पे ही नहीं खेल पाए, स्ट्रगल किया उन्होंने, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हाँ, विराट कोहली का मसला स्पिन के अगेंस्ट बड़ा पुराना चल रहा है, और स्पिन के अगेंस्ट मैं आपको कह रहा हूं ना कि ये एक कहावत है कि एशियन बैटर्स स्पिन को अच्छा खेलते थे। ये बात करते हुए हमारे जहनों में आपको मालूम है कौन लोग होते हैं? जावेद मियांदाद, सुनील गावस्कर, इंजमामुल हक, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, बड़े-बड़े नाम ले रहे हैं। मॉडर्न डे बैटर्स हैं, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी, ये जो मॉडर्न डे बैटर्स हैं इनको हमेशा से अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स के अगेंस्ट मसला रहा है। आपने स्पेसिफिक विराट कोहली की बात की, तो विराट कोहली को लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट 2-3 साल से प्रॉब्लम है। होता क्या है कि जब थोड़े यंगर विराट कोहली थे तो वो गेंद की पिच पर जाकर स्पिन को टैकल करते थे,
उम्र जब बढ़ती है ना, बस एक तो आप ऑफ द एक विकेट सवाल खेलते वासे, हैं। एक तो सवाल off the एक सवाल wicket और खेलने में कॉट हो रहे हैं वो। एक सवाल बॉल और, जब आप एक सवाल और। रैंक देखिए, भी बना रहे हैं, वासे एक सवाल खुद भी और। एक्सपोज हो रहे हैं, जी, जी। तो यकीनन वो डिजर्विंग रिजल्ट है। एक सवाल और, न्यूजीलैंड ने बाबर बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है इंडिया वासे के एक सवाल और, बाबर और रिजवान की जोड़ी हमने देखा कि बहुत मैनिपुलेट भी किया उन्होंने, और वो जो एक लीग थी, टीम के अंदर एक लीग थी जो काम कर रही थी, तो क्या ये चेहरा बदला है और आप समझ रहे हैं कोई तब्दीली आएगी, या फिर वही वो जो एक खास लीग है, एक ग्रुपिंग है, वो आप हमें नजर आएगी? क्योंकि बाबर रिजवान तो बहरहाल साथ ही हैं। देखें, अगर अब भी पाकिस्तान क्रिकेट में ग्रुपिंग रही और ये जो करंट आपकी मैनेजमेंट है या सिलेक्शन कमेटी है, आकिब जावेद को पसे पर्दा बहुत एम्पावर किया है, तो अगर अब भी टीम की कॉज के लिए नहीं खेला गया तो फिर मजीद सख्त फैसले करने की जरूरत होगी। क्योंकि मेरे पास एक ऑफ द रिकॉर्ड इत्तला ये है कि आकिब जावेद इंटरेस्टेड थे और सिलेक्शन कमेटी इंटरेस्टेड थी कि हमें अब फ्यूचर की तरफ जाना चाहिए और आगा सलमान को पाकिस्तान का कप्तान बनाना चाहिए। लेकिन आगा सलमान अनफॉर्चुनेटली व्हाइट बॉल क्रिकेट के मैचेस ही अभी कितने खेले, तो अभी तो उनको अपनी टीम में जगह भी बनाने की जरूरत है। कल हमने देखा हॉरिजॉन्टल बैट शॉट उन्होंने छोटी टांग पे ही खड़े खड़े मार दिया और बहुत ही सॉफ्ट डॉली शॉट ऑफ कैच दिया है उन्होंने। तो यकीनन अगर वो पाकिस्तान की क्रिकेट में रन्स बनाना शुरू करेंगे तो पाकिस्तान का फिर फ्यूचर जो मौजूदा सिलेक्शन कमेटी देखती है फिर सिक्योर होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल जी। वासे हबीब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और सही चीजों की निशान दे कर रहे थे कि भाई बैटिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर हमें ऑस्ट्रेलिया में जीतना है, ऑस्ट्रेलिया को हराना है। बिल्कुल जी।